पुनः प्रैक्टिकल करवा के नोडल सेंटर पर प्रैक्टिकल हुआ और वो सभी छात्र पास हो गए। आज सभी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में वो जॉब कर रहे हैं और वो संस्था के बहुत बहुत आभारी भी रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा काम किए कि जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कभी कभी कि 1-2 नंबर से जब फेल होता है कोई, उसका पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। इस पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि मैनेजमेंट की लड़ाई और बाहुबलियों के स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अधिकारियों के होते हैं, विधायक MP के होते हैं, तो उन स्कूलों में लड़ाई लड़ना या उनसे लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन है। जो आपने लड़ा उसके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद। सर हम ये चाह रहे हैं कि एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो निर्धन छात्र हैं, पढ़ने चाह रहे हैं, प्रदेश के जो है हमारे या देश के कोई बच्चा है, कभी कभी सूचनाएं व्हाट्सएप से या कहीं मिलती है कि एक बच्चा इतनी फीस नहीं दे पाया जो पिछले साल एक घटना आई थी, तो उसके लिए सर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये कर्मचारियों का एक संगठन आपने बनाया है या बना हुआ जो चल रहा है इसमें सहायता के लिए, तो एक चौथा स्टेप इसमें जोड़ लीजिए। मेरी एक सुझाव है कि जो भविष्य में कोई बच्चे को फीस के लिए ऐसी दिक्कतें करना पड़े उसका भी आह्वान किया जाए, जो वास्तव में निर्धन है और कोई बड़ी परीक्षा में फीस नहीं जमा कर पा रहा है, जैसे BTech करने गया, इंजीनियरिंग का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, IM में है और वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी अगर हमारा चौथा प्रयास, अगर आप 3 तरह की सहायता कर रहे हैं तो चौथा इसके लिए, और अपनी कोर कमेटी के एक मेंबरान से बात करिए। भविष्य में ऐसा हम चाह रहे हैं कि ऐसा भी कुछ धन हो कि उस बच्चे को या पढ़ने वाले छात्र को मिल सके, जो छात्रवृत्ति के अलावा नहीं पूरा हो पा रहा है उस समय में, या वहाँ की जो स्थिति है कि कोई कॉलेज ऐसा होता है या ऐसे देखने को मिलता है कि फीस वो नहीं दे पाता है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद छात्रवृत्ति मिलती है और फीस पहले देनी होती है, तो स्थितियाँ उस बच्चे के लिए बड़ी हो जाती हैं। जैसे पिछले साल एक छात्र था जो कि BTech में एडमिशन इसलिए नहीं ले पा रहा था, या एक लड़का था जो मेडिकल में साल 90,000 फीस जमा करनी थी, वो नहीं कर पा रहा था, उसके गार्जियन 16,000 रुपये उसका कम पड़ गया, तो बाद में उसका एडमिशन हुआ जो सुप्रीम कोर्ट गया और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो हमारा देश में अनुसूचित जात, जनजात या अन्य वर्ग के लोग, तमाम सारे कर्मचारी हैं, तमाम सारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े सब लोग हैं, वो लोग अगर सहायता 1-1 रुपये की करती, जैसे आप सर 100 रुपये की सहायता में इतना बड़ा 10 लाख से ऊपर सहयोग कर चुके हो और उस बच्चे को 10-20 हज़ार रुपये की जरूरत होती है, तो हम लोगों का संगठन अगर 1-2 रुपया अगर उस बच्चे को दे देगा तो शायद वो अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सकता है अपनी पढ़ाई करके, और भविष्य में हो सकता है कि वो किसी और की सहायता करे। तो इस पर सुझाव करने की हमारी है, क्योंकि हम हर बच्चे को तो नहीं हमारी संस्था दे सकती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि कल फीस जमा करना है और आज उस बच्चे के पास 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं और वो उसका माता पिता या उसके अभिभावक उस सहायता करने के लिए लोग नहीं खड़े होते हैं, तो हमारी संस्था क्यों ना एक जैसे मान लीजिए हमारे पास 5,000 संगठन के कर्मचारी हैं और 20,000 रुपये की जरूरत, तो 5-5 रुपये अगर डाल दें उस बच्चे के अकाउंट में तो उसकी फीस जमा हो सकती है। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आपको इस सुझाव के लिए। हम अगली जो कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें इस सुझाव को रखेंगे और कोर कमेटी के द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और जो भी संभव इस पर निर्णय होगा उसे अवगत कराया जाएगा और चाहेंगे कि इस पर सकारात्मक ही रहेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत सर साधुवाद। तो सर आज हम इस बैठक में आपके साथ जो मेरी वार्ता हुई है उसका मुख्य उद्देश्य था कि संगठन की जो मेन बिंदु थे, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करके हम बैच सदस्य बन सकते हैं, कैसे सहायता ले सकते हैं, ये सारी बिंदुओं पर आपसे चर्चा किया गया। संगठन के जो जुड़े हुए लोगों के बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? 2 मिनट सर उसके बारे में कहिए। संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी सदस्य बन चुके हैं वो अपने परिचित, अपने मित्र, रिश्तेदार और उनके ऑफिस में या उनके कार्यालय में, विद्यालय में, जहाँ कहीं भी कोई साथी SC/ST का है, किसी भी पद पर है, तो कोशिश करें कि हर सदस्य एक सदस्य और बनाए। बहुत बहुत सर। तो यदि महीने में, हफ्ते में एक टारगेट बना लें कि हमें हफ्ते में 1 सदस्य बनाना है, तो महीने में कम से कम 4 सप्ताह होते हैं, तो एक व्यक्ति यदि 4 सदस्य महीने बना देगा तो ये हमारी संख्या जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो यदि इस आइडिया को, इस संकल्प को हमारे सभी सदस्य यदि ले लें
तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ने में और सहयोग होने में और अच्छी मतलब गति इसमें आ सकती है। बहुत बहुत यही मेरा उनके लिए संदेश है। बहुत बहुत साधुवाद आपको आज हमारी आपकी मुलाकात में। बाकी से सर मिलते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। जय विनोद। सर जी आए क्या बेटा?